जिस कौम की गरीबी और लाचारी की हालत आजाद भारत में बदनुमा दाग बन चुका हो, उस कौम को कमर हिलाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। जो कौम एक दिन के मुशायरे के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहाने में यकीन रखती हो, उसे स्कूल की क्या जरूरत, उसे कॉलेज की क्या जरूरत, उस कौम को यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत। पर नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब फालतू लोगों के बच्चों के हिजाब और दुपट्टे की हिफाजत नहीं कर सकती, उस कौम से क्या ही उम्मीद की जाए। कम से कम मुसलमानों को इकट्ठा होकर अपना स्कूल और हॉस्पिटल ही खोल लेना चाहिए। एक तो ऐसे ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ये लोग 13-22 करते हैं। हिजाब के विरोध होने के बाद इन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। अगर इतने जज्बात भड़क रहे हैं तो चंदा इकट्ठा करके स्कूल बना लीजिए, अपने बच्चों को टीचर और प्रोफेसर बनाइए। अपने बच्चों के लिए हर इलाके में ना सही कम से कम कई गांवों का चंदा इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल और एक स्कूल तो खोल ही सकते हैं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में गजा और फलस्तीनियों को याद किया जा रहा है, पर हमारे साउथ एशिया में क्या गजब की नौटंकी देखने को मिल रही है। खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसका कोई मंजिल ही नहीं है। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी पैगंबर ने इकरा यानी तालीम पर जोर दिया। हर मुसलमान को तालीम हासिल करना बिल्कुल जरूरी कर दिया, यानी मुसलमान को हर हाल में शिक्षा हासिल करना अनिवार्य हो गया। पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का फोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में नानी याद आ जाती है। स्कूल कॉलेजों में भेदभाव के शिकार भी मुसलमान होते जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई सामाजिक लीडर है, ना ही पॉलिटिकल लीडर। अगर कोई सियासी लीडर इनकी क़यादत के लिए तैयार भी होता है तो ये खुद ही उसे आरएसएस का एजेंट साबित करने लगते हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है पर कायदे की खोपड़ी नहीं है। बच्चों को हायर एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। खासकर लड़कियों के मामले में मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर कव्वाली के लिए चंदा वसूल कर सकते हैं, एकजुट होकर मुशायरे के लिए चंदा बटोर सकते हैं, एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ाने वाले मौलाना की तकरीर के लिए इनके पास पैसा है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो इनके पास पैसा है, ना ही हौसला। एक फर्जी मुकदमा अगर पड़ोसी पर दर्ज हो जाता है तो हफ्तों तक मोहल्ले वाले उसके घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। यह है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर चलने फिरने और टोपी लगाने वाली लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर संसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं है। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतकर मुसलमानों के सिर पर तांडव करने लगते हैं, जिनको मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में ही ज्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं, पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके जो इनकी सदन में आवाज पहुंचा सके। इस वक्त मुसलमानों ने बस एक ही महारत हासिल कर ली है, और वो है थाना। मुस्लिमों में कोई नेता मिले ना मिले, लेकिन दलाल जरूर मिल जाएंगे जो थाने की दलाली करते हैं, जो आपके बीच में घुसकर मुखबिरी करते हैं और दारू मुर्गा के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इसी तरह से जमीन की दलाली में मुसलमानों ने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर शहरों की बात की जाए तो इनको पैसे की इतनी हवस है, ये दाढ़ी टोपी कर दलाली करते हैं ताकि दूर से कोई भी इनके बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी समझे, पर इनकी दाढ़ी के पीछे सारे ऐप छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली का औखला देख लीजिए। जब से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरतों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ही हर कोई सीधे ओखला में आना चाहता है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जहाँ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी नहीं घुस सकते। ऐसे ऐसे इलाकों में किराए पर कमरे और फ्लैट की दलाली इतनी जोर शोर से चल रही है कि ऐसा लगता है कि मानो मुसलमान इलाके के नाम पर आपको गर्दन काट कर पैसे वाली लेने लगेंगे। दरगाहों के बाहर इन लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ ये रूहानी इलाज के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। मतलब जिस झाड़ फूक और जादूगरी को इस्लाम में हराम करार दिया गया, जिस झाड़ फूक के धंधे में पाए जाने पर मुस्लिम देशों में सजाए मौत का प्रावधान मौजूद है, वही झाड़ फूक मौलवियों का धंधा बन चुका है। झाड़ फूक के नाम पर ये लोग जिन्नातों को अपने वश में करने का दावा करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना देते हैं, भाई को भाई के जानी दुश्मन बना देते हैं। अगर इनके पास इतनी ताकत है तो इजराइल जाओ और नेतन्याहू का डायपर निकाल कर लाओ। अगर इनमें इतनी ताकत मौजूद है तो जो बाइडेन से छैया छैया गाने पर डांस करके दिखवाओ। पर यकीन मानिए, अगर मुसलमान दीन दुनिया के इल्म से बिल्कुल अनजान रहेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा।
मुसलमान चुपचाप खुद का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, पर इसके लिए मुशायरे से दूरी बनानी पड़ेगी। लाखों रुपए लेकर एक रात के लिए शायरी करने वाले भाड़े के शायर कभी आपके नेता नहीं बन सकते। पीर मौलवियों और तकरीर करने वाले मौलानाओं के पीछे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद के लिए स्कूल तैयार करो, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा कारोबारी बनाओ, वरना आपकी औकात केवल सरकारी फाइलों में कैद हो जाएगी। इसलिए दहेज के पीछे मत भागो, पहला वाला प्यार के चक्कर में मत भागो, इश्क मोहब्बत की पैतरेबाजी में मत फंसिए, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाओ, वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें तुमको लानत भेजेंगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, सुना आपने वीडियो, देख लिया? कितनी प्यारी स्पीच, कितना प्यारा लेक्चर इस हिंदू लड़की ने दिया है। और ये पूरी वीडियो में इसने बता दिया अपने लेक्चर के ज़रिए, अपनी स्पीच के ज़रिए, कि मुसलमानों को बेदार होने की ज़रूरत है। मुसलमानों की बेटियां और मुसलमानों के बेटे, मुसलमान बच्चियां, मुसलमान बेटे, सब के सब अनपढ़ हैं और अनपढ़ की तरफ रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जहालत वाले रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं। उनके उस लड़की के पैगाम से यही मालूम हो गया कि लोगों, बेदार होने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। प्यारे भाइयों, अगर तुम, वो ये कह रही थी, कितनी प्यारी बात कही इस हिंदू लड़की ने। वो क्या कह रही थी, ये हिंदू बेटी क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि अगर आप किसी और की यूनिवर्सिटी में, किसी और के स्कूल में नहीं भेज सकते तो कम से कम चंदा करके 2-4 कॉलेज अपने ही बना लो। इलाके में एक कॉलेज बन जाए, ज़िले में एक कॉलेज बन जाए, 2 कॉलेज बन जाएं, 5 बन जाएं, जितने ज़्यादा बन जाएं उतना फ़ायदा बच्चे और बच्चियों का हो जाएगा। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को जाहिल और गंवार मत बनाओ, अपने बच्चों को कामयाब बनाओ, हाफिज़ कुरान बनाओ, क़ारी कुरान बनाओ, आलिम कुरान बनाओ, मुफ्ती कुरान बनाओ और साथ साथ डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ। दीनी पढ़ाई भी कराइए अपने बच्चों को और दुनियावी पढ़ाई भी ज़रूर करवाइए। जब आपके बच्चे से हिंदी अच्छी आती होगी, जब आपके बच्चे से इंग्लिश अच्छी आती होगी, वही बच्चा आपका कुरान भी अच्छा पढ़ता होगा, वही बच्चा आपका अरबी भी अच्छी जानता होगा, इंग्लिश भी अच्छी जानता होगा, फ़ारसी ज़बान भी जानता होगा, उर्दू ज़बान भी जानता होगा, तो समझो कि वो बच्चा कामयाब हो जाएगा। उसको, उसका ज़माना उसकी इज़्ज़त करेगा, यहाँ भी उसकी इज़्ज़त और मरने के बाद भी उसकी इज़्ज़त होगी। कहने का मकसद ये है कि सब कुछ जो भी मिलता है वो पढ़ाई के बाद ही मिलता है। किसी को कोई कुर्सी मिलती है, कोई ओहदा मिलता है, कोई बड़ा मनसब मिलता है, तो वो पढ़ने के बाद मिलता है। अपनी बच्चियों को ज़रूर पढ़ाओ, अपने बेटे और बेटियों को ज़रूर पढ़ाओ। इल्म से नाआशना नहीं होने चाहिए, आशना करिए, आशना करवाइए उनको। इल्म की दौलत से आरास्ता और पैरास्ता अपने बच्चों को करवाइए। मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, क्या कहा इस हिंदू लड़की ने, क्या कहा? कम से कम एहसास करो अपनी गलतियों का मुसलमानों, तुम्हें अफसोस होना चाहिए। और इस हिंदू लड़की ने जो स्पीच दी है, इसको बार बार सुनो, ये तुम्हारे काम के लिए है। अगर इसकी स्पीच पर तुमने अमल कर लिया तो कसम खुदा की तुम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ा लोगे। इसने क्या कहा कि मुसलमानों को मुशायरों में पैसा खर्च करने से फुर्सत नहीं होती, मजलिसों में पैसा खर्च करने से उन्हें फुर्सत कहाँ है, तो कॉलेज की क्या ज़रूरत, स्कूलों की क्या ज़रूरत, पढ़ाई की क्या ज़रूरत। ये जुमला बोला था, बिल्कुल सही बात है। आज हमारी कौम के नौजवान देखिए, कोई महफिल का मामला आता है, हमारी बस्तियों को देखिए, कोई महफिल का मामला अगर आता है, कोई मुशायरे का मामला आता है, या फिर वो कोई दुनियावी तमाशे का मामला आता है, तो लाखों रुपये इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पर, कॉलेज के नाम पर जब उनसे मांगे जाते हैं तो उनका दम निकलने लगता है। मेरे भाइयों,
आप पढ़ाई पर जोर दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान लगाइए, तवज्जो दीजिए। दोनों पढ़ाइयों का होना ज़रूरी है। दुनियावी पढ़ाई भी हो और दीनी पढ़ाई भी हो। दुनियावी पढ़ाई दुनिया में इज्जत के लिए बहुत अच्छी है, और दीनी पढ़ाई आखिरत में इज्जत के लिए बहुत अच्छी है। मेरे प्यारे भाइयों, तालीम आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप जाहिल हैं, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आपको अबूर हासिल है इंग्लिश बोलने पर, तो आप किसी को भी अपनी गुफ्तगू से मुतासिर कर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं। आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद जब अरबी आप बोलेंगे, इंग्लिश आपका बच्चा बोलता हुआ नज़र आएगा, और इंग्लिश के साथ साथ अरबी भी आपका बच्चा बोलता हुआ नज़र आएगा, अच्छी उर्दू बोलता हुआ नज़र आएगा, और कुरान मुक़द्दस अच्छा पढ़ने वाला आपका बच्चा होगा। कसम खुदा की, वो उसकी भी दुनिया अच्छी होगी और आखिरत भी अच्छी होगी, और उसके साथ साथ आपकी दुनिया और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। कहने का मकसद ये कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ और बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। इन फजूल कामों में पैसा खर्च ना करो, बल्कि पढ़ाई पे पूरा जोर दे दो। बच्चे तालीम के बग़ैर आपकी इज्जत नहीं कर सकती है। बच्चा आपका अगर उर्दू अच्छी पढ़ना जानता है, कुरान पढ़ता है, उसकी मीनिंग पढ़ लेता है, उसकी तफसीर पढ़ लेता है, तभी तो वो आपकी इज्जत करेगा, तभी उसको नमाज का फ़ायदा पता लगेगा। नमाज छोड़ने में कितना गुनाह है ये जब उसे मालूम होगा, जब वो कुरान की तफसीर पढ़ेगा, उर्दू अच्छी पढ़ना जानता होगा, वो आलिम दीन होगा, इंग्लिश पढ़ना जानता होगा, तो वो जब दुनियावी और दीनी उलूम उसके अंदर आएंगे तो एक उसके अंदर शुऊर बेदार होगा, बाशऊर आपका बच्चा बन जाएगा। तो आपका फ़ायदा है, आपको इज्जत मिलेगी। तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, आधी रोटी खाइए। मेरे भाइयों, इस स्पीच को बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, ये आपके बहुत काम की है। मेरे भाइयों, उम्मीद है आप ज़रूर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।